राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ईवीएस का पेडागोगी उसके साथ ही टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सीटेट एग्ज़ाम के लिए, सीटेट का जो सितंबर महीने में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं। ए पैसेंजर बोर्डेड ए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन फ्रॉम ए सिटी एट 8:30 p.m. on 14 August 2024. The train reached its destination at 10:30 a.m. on 16th August 2024. If the total distance covered by the train was 1900 km, what was the average speed of the train during the journey? तो पहले ये क्या निकालने के लिए बोल रहा है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम, ये फॉर्मूला है। डिस्टेंस हमें दिया गया है 1900 किलोमीटर, लेकिन हमें टाइम अभी निकालना है। तो टाइम कितना टाइम लगेगा उसे? पहले वो 14 अगस्त 2024 से 16 अगस्त 2024 तक कितना टाइम लगा है वो फाइंड करना है। तो पहले बोलो कि 14 अगस्त 2024 से 15 अगस्त 2024 8:30, मतलब 8:30, ये 14 अगस्त से 15 अगस्त कितना टाइम होगा? 24 आवर होगा ना, पूरा एक दिन का समय है। उसके बाद 15 अगस्त से 15 अगस्त आपका 8:30 से 16 अगस्त का 10:30, 16 अगस्त का टाइम कितना होगा? 14 आवर। टाइम देख लेना सही हो रहा है या नहीं, 14 आवर। तो टोटल टाइम हमारा कितना निकल कर आएगा? 38 आवर। तो टाइम हमें मिल गया है 38 आवर। डिस्टेंस हमें मालूम है, तो एवरेज स्पीड निकालेंगे अभी। डिस्टेंस 1900 किलोमीटर बाय टाइम 38 किलोमीटर, 38 आवर। ये किलोमीटर, ये आवर, स्पीड का जो यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर में होगा। और इसे अगर हम कैंसिल करेंगे, ये होगा आपका 38। तो एवरेज स्पीड हमारा निकल कर आएगा, एवरेज स्पीड निकल कर आएगा 38 किलोमीटर पर आवर। फिर गलत हो गया, ये 50 होगा। कितना होगा? 50। तो कितना निकल कर आएगा? 50। तो एवरेज स्पीड निकल कर आएगा 50 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपका ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following Indian sports person is renowned internationally for winning an Olympic medal in weightlifting? weightlifting के ओलंपिक मेडलिस्ट जीता है इंटरनेशनली, कौन है? कौन से स्पोर्ट्स पर्सन है? पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन प्लेयर है। वो बैडमिंटन प्लेयर है। कर्णम मालेश्वरी जो है वो है आपके ओलंपिक मेडल जीतने वाली वेट लिफ्टिंग में, फर्स्ट इंडियन वुमेन। तो ये वेट लिफ्टिंग के ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, जो कि ब्रोंज मेडल जीती है। सानिया नेहवाल जो है वो बैडमिंटन प्लेयर है, बैडमिंटन प्लेयर। दीपा कर्माकर जो है वो जिम्नास्ट है, जिम्नास्ट। तो सही आंसर हो गया कर्णम मालेश्वरी, वेट लिफ्टिंग के रिलेटेड। 3 नंबर पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिपिकली एग्जिबिट ए फाइब्रोस रूट सिस्टम वेयर मेनी थीन रूट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम? ये जो फाइब्रोस रूट सिस्टम है, इसका मतलब है
इसके जो तने हैं उसमें उसके आधार से समान आकार की अनेक पतली जड़ें निकलती है। ये जनरली मोनोकोट पौधे जो होते हैं, मोनोकोट, उसमें पाया जाता है। जैसे हो गया आपका व्हेट, हो गया व्हेट गेहूँ, धान हो गया, मक्का हो गया, कॉर्न, तो ये सब हो गए फिब्रियस रूट सिस्टम। तो सही आंसर क्या होगा? मस्टर्ड जो है वो रिलेटेड है आपके टॉप रूट सिस्टम से। किससे रिलेटेड? टॉप रूट सिस्टम। पी जो है मटर जो है वो भी टॉप रूट सिस्टम से रिलेटेड है। व्हेट जो है वो फिब्रियस रूट सिस्टम है। ग्राम जो है वो भी टॉप रूट सिस्टम है। तो सही आंसर यहाँ पर हो गया व्हेट। The tree species known as desert oak is naturally found in which of the following region? डेजर्ट ओक जो है एक प्रकार के पौधे हैं, वो कौन से रीजियन में पाए जाते हैं? तो ये जो डेजर्ट है ओक है, ये एक विशेष प्रकार का ट्री है जो कि मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जहाँ पर सेमी एरिड रीजियन है। सेमी एरिड रीजियन, सेमी एरिड रीजियन और ड्राई मौसम जो है, मौसम कैसा है? शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में ये पाया जाता है। ये जो वृक्ष है ये इससे बहुत ही ज़्यादा कम पानी लगता है जीवित रहने के लिए। जो यहाँ ये कि जहाँ पर डेजर्ट है, रेगिस्तान है, उस परिस्थितियों के अनुकूल विकसित हुआ है इसका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया एरिड जोन। नेक्स्ट पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पिक्चर प्लांट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। कौन सा स्टेटमेंट जो है पिक्चर प्लांट से रिलेटेड सही आंसर होगा? पिक्चर प्लांट जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है। एक क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कीट भक्षी जो है, कीट को खा लेते हैं। पिक्चर प्लांट को नेपेंथिस भी बोला जाता है। क्या? नेपेंथिस। तो इंसेक्ट को खा जाते हैं बचने के लिए, जो कि पकड़ कर खा लेते हैं, पकड़ लेते हैं उनका जो भी दांत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो दिया है, इट इज फाउंड इन सम ट्रॉपिकल रीजियन इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया। तो ये पाए जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट एशिया में, ये सही है। जो ऑप्शन बी है, इट्स लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पिक्चर शेप्ड स्ट्रक्चर दैट हेल्प कैप्चर प्रे। उनका जो भी शिकार है उन्हें पकड़ने के लिए पिक्चर शेप्ड होते हैं उनका स्ट्रक्चर, उनका लीव जो है पिक्चर शेप्ड स्ट्रक्चर की तरह होते हैं। वो अपनी जो शिकार है उन्हें पकड़ने के लिए मदद करती है। तो ये भी सही है। द प्लांट ऑब्टेन्स सम न्यूट्रिएंट्स बाय डाइजेस्टिंग इंसेक्ट ट्रैप इनसाइड द पिक्चर। जो कीट को वो पकड़ते हैं उसको खाकर या डाइजेस्ट कर कर उससे जो भी पोषक तत्व है, जो भी न्यूट्रिशन है, उसे प्राप्त कर लेते हैं। ये भी सही है। इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट मेनली बाय प्रोड्यूसिंग मसल साउंड दैट लुयर देम इनटू द ट्रैप। ये
कीटों जो है उसको आकर्षित करने के लिए ध्वनि नहीं बल्कि रंग और उनका जो स्मेल गंध और जो मधुर से उसका उपयोग करते हैं। ये भी सही है। तो यहाँ पर नहीं, ये गलत है। ये ध्वनि इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा है, ध्वनि नहीं, वो रंग गंध और जो उनका मधुर से उसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो गया। तो ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द हिस्टोरिक सॉल्ट मार्च, जिसे आप दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, लेड बाय महात्मा गांधी, किसके द्वारा हुआ था? ये महात्मा गांधी के द्वारा। कब? 1930 में। कंक्लूडेड एट ए कोस्टल विलेज नेम्ड दांडी, कहाँ पर हुआ था? दांडी में हुआ था। इन व्हिच इंडियन स्टेट इज दिस विलेज लोकेटेड, कौन से इंडियन स्टेट में ये विलेज लोकेट करता है? उसे सॉल्ट सत्याग्रह भी बोला जाता है। सॉल्ट सत्याग्रह, सत्याग्रह ये कहाँ पर है? ये जो सॉल्ट मार्च है ये साबरमती जो आश्रम है, साबरमती आश्रम से शुरू होकर दांडी बीच तक चला था, मतलब वहाँ पर ख़त्म हुआ था। तो ये जो कोस्टल विलेज है ये गुजरात स्टेट में है। कहाँ पर? गुजरात में। नेक्स्ट पे चलते हैं। द बार्क ऑफ द सिनकोना ट्री इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ क्विनाइन, ए सब्सटेंस दैट हैज हिस्टोरिकली बीन यूज्ड टू ट्रीट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। सिनकोना जो ट्री है, तो ये जो सिनकोना ट्री से जो छाल से क्विनाइन प्राप्त होती है, ये क्विनाइन का उपयोग किस डिजीज के लिए करते हैं आप? मलेरिया डिजीज के लिए ये किया जाता है। क्विनाइन का उपयोग मलेरिया डिजीज के लिए होता है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी एंड वांट टू रीच ए हॉस्पिटल लोकेटेड एट क्यू, बट देयर इज नो डायरेक्ट रोड, ही मूव्स एज फॉलोज। तो एक पर्सन को पी से क्यू तक जाना है, पी से क्यू, लेकिन डायरेक्ट रोड नहीं है, तो वो कैसा चल रहा है? फ्रॉम पी ही ट्रैवल 500 मीटर ड्यू नॉर्थ टू रीच आर। तो क्या करेंगे? पहले 500 मीटर नॉर्थ पे चल रहा है, नॉर्थ, तो यहाँ हो गया ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे लिखते हैं हम डायरेक्शन। तो नॉर्थ में 500 मीटर चला, फिर आर से क्या करा? ही मूव 300 मीटर ड्यू ईस्ट टू रीच एस। पी से स्टार्ट किया, आर तक पहुंचा, आर से फिर एस तक पहुंचा। ये 500 मीटर है, ये 300 मीटर है। फिर एस ने क्या किया? ही गोज 200 मीटर ड्यू साउथ टू रीच टी। फिर इसने 200 मीटर चला, टी तक पहुंचा। ही फाइनली ट्रैवल 150 मीटर ड्यू वेस्ट। फिर ये टी क्या किया? 150 मीटर चला वेस्ट की ओर, क्यू तक पहुंच गया। तो विथ रेस्पेक्ट टू हॉस्पिटल इन व्हिच डायरेक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट पी लोकेटेड, क्यू के रेस्पेक्ट में पी किस डायरेक्शन में है? तो पी कहाँ पर है आपका? साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में है। कहाँ पर? साउथ वेस्ट। कहाँ पर? साउथ वेस्ट। अगर पी से क्यू का पूछा है इसलिए साउथ वेस्ट हुआ। अगर आपको पूछता क्यू से पी तो नॉर्थ ईस्ट होता। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो गया आपका साउथ वेस्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। द ट्रेडिशनल बाम्बो डांस नॉन एज चिरो
एक ट्रेडिशनल नृत्य है जो कि चिरो के नाम से जाना जाता है। परफॉर्म्ड विथ रिदमिक कोऑर्डिनेशन यूजिंग बाम्बो स्टेप्स, बाम्बो की मदद से, जो बांस है उसके मदद से ये परफॉर्म किया जाता है। इज एसोसिएटेड विथ व्हिच इंडियन स्टेट, ये किस स्टेट से रिलेटेड है? तो ये जो चिरो नृत्य है ये मिजोरम, किस स्टेट से? मिजोरम। मिजोरम स्टेट का एक पारंपरिक नृत्य है जिसे बाम्बो डांस भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है ना, कलाकार जो है वो लंबे लंबे बांस की लकड़ियों के बीच ताल के साथ नृत्य करते हैं। तो सही आंसर हो गया मिजोरम। तो आसाम में तो आपको पता है बिहू नृत्य है, बिहू। और त्रिपुरा में होजागिरी, क्या है? होजागिरी नृत्य, त्रिपुरा होजागिरी डांस। और नागालैंड में ट्राइबल फेस्टिवल में जैसे होता है युद्ध नृत्य और जनजातीय उत्सव यहाँ पर होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर बाउंड्री विथ तमिलनाडु, कौन सा स्टेट है जो कि तमिलनाडु के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो तमिलनाडु जो है वो साउदर्न इंडिया स्टेट है, साउदर्न पार्ट में लोकेट करता है। तो ये बाउंड्री जो है वो केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, केरला को टच करता है, केरला को वेस्ट में टच करता है, और कर्नाटका जो है, कर्नाटका उसे वो नॉर्थ वेस्ट में टच करता है बाउंड्री। और आंध्र प्रदेश जो है उसको नॉर्थ में टच करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर हमने टोटल 10 MCQ डिस्कस किया है ईवीएस का, जो कि आपका टॉपिक के साथ साथ पेडागोजी के साथ भी रिलेटेड है। आपका 10 में से कितना करेक्ट हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडी।